वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। खुदा यस्सु मसीह के जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट कमरोज सफ़र, मैं बाइबल स्टडी ग्रुप का एक स्टूडेंट हूँ। तो हमारे दरमियान हमारे आज सीनियर उस्ताद अदनान भाई मौजूद हैं। तो चंद दिन पहले हमने आपकी खिदमत में एक प्रोग्राम रखा था हरूज की किताब में से, और आज हमारा फिर प्रोग्राम हरूज की किताब में से है कि जो हमने चंद दिन पहले सवाल लिखे थे ना, उसके बारे में तो अदनान भाई ने हमें पूरी तफसील से समझाया। तो आज हमने कुछ और सवाल लिखे हैं, हम मज़ीद इनके बारे में सीखेंगे अदनान भाई से। तो अदनान भाई, हरूज की किताब में हमने जो है ना पढ़ा है बेखमीरी रोटी के बारे में, जी बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो इसको जो है ना नए अहदनामे में भी बहुत गलत लफ्ज़ों में जो है ना बयान किया गया है। तो आप हमें बताएं कि ये जो खमीर है इसको गलत लफ्ज़ों में जो है लेना चाहिए या अच्छे लफ्ज़ों में लेना चाहिए? मसीह यीशु के अज़ीम जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। तो कमरोश भाई, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है खमीर के बारे में। तो यकीनन हमें इसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि नए अहदनामे में तो इसे इशारतन काफ़ी गलत अल्फाज में ही बयान किया गया है। तो आज मैं आपको खमीर के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। तो खुदावंद के फजल से हम इसके बारे में जो अच्छे तरीके से सीखेंगे कि खमीर होता क्या है असल में। तो अब्रानी लोगों की ज़िंदगी में खमीर एक ख़ास मकाम रखता था। ये ना सिर्फ रोटी तैयार करने में इस्तेमाल होता था, बल्कि शरीयत मजहबी रसूमात में भी इसका बहुत अहम किरदार रहा है। कि मतलब अब्रानी लोग जो है ना, इसे अपनी रसूमात में भी इस्तेमाल करते थे खमीर को। कि मतलब इससे हमें एक इशारा फर्स्ट जो है वो मिल गया है कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं, ठीक है। गालबन शुरू में ये आटे में अंगूर का शीरा मिलाकर बनाया गया था। मतलब ये बनाया इस तरह गया था कि आटे में अंगूर का शीरा जो है ना उसे मिला के ते बनाते थे। बाज लोग कुछ पौधे के सफूफ को पानी में घोलकर छोड़ देते थे। सफूफ यानी कुछ खास किस्म के पौधे थे, उनको पीस के ना पाउडर बना लेते थे। तो इसको पानी में घोल कर छोड़ देते थे। कुछ अरसे बाद वो तुर्श हो जाता था, यानी कह लें कि कड़वा हो जाता था, और उसमें बुलबुले उठते थे। फिर उसे आटे में मिलाते थे। बाद में खमीरी आटे को आम आटे में मिला देते थे और कुछ अरसे के बाद उसमें खमीर उठ जाता था। यानी ये तरीका था खमीर बनाने का, ठीक है। बाज पौधों की जड़ों से और अंगूर के शीरे से। खमीर यहूदी रसूमात में कतईन ममनू नहीं था। खमीर सलामती और हलाने की कुर्बानी में इस्तेमाल होता था। इसके मैं एक हवाला आपके लिए पढ़ता हूँ। अगर हम एबार की किताब उसका 7 बाब उसकी 13 आयत का मुतालिया करें ना, तो इधर लिखा है, और सलामती के ज़बीहा की कुर्बानी के साथ जो शुक्राने के लिए होगी वो खमीरी रोटी के गिरदे अपने चढ़ावे पर गुजराने। कौन सी रोटी के? खमीरी, यानी जिस रोटी में खमीर इस्तेमाल हुआ है ना, वो देखिए कुर्बानी किसके लिए चढ़ाते थे? खुदा के लिए, ठीक है। तो अगर कोई गलत चीज़ होती तो खुदा उन्हें क्यों कह रहा है कि तुम खमीरी रोटी के गिरदे जो है ना वो लेके आने? गिरदे ऐसा मतलब कोई रोटी टाइप ही होते थे। रोटी तो पतली होती थी, ये समझ ले के गोल होते थे, ठीक है। मतलब ये कोई इतनी गलत चीज़ नहीं है। लेकिन नज़र की कुर्बानी में ममनू था। ईद फतीर के मौका पर हमारे जहन में एक ख्याल ये भी आता है, पुराने अहदनामे में ईद फतीर के मौके पर हमें पता चलता है कि खमीर जो है ना वो इस्तेमाल नहीं था होता। तो एक इशारा हमें पुराने अहदनामे में मिलता है, ठीक है। अगर हम खरूज की किताब का मुताला करें तो जहाँ पर ये मिस्र की गुलामी से निकले हैं, तो खुदा ने कहा कि तुमने बेखमीरी रोटी खा लिया। उधर से ये रस्म थी ना, हर साल ये ईद फतीर पर बेखमीरी रोटी खाते थे।
कि हम उस दिन दुखों से निकले। अभी बेखमीरी रोटी खाने से मुराद क्या था? खुदा ने उधर उनको ईद खमीर के मौका पर क्यों कहा कि तुमने बेखमीरी रोटी खानी है? इसलिए कि पुराने खमीर को बार बार इस्तेमाल करने से बीमारियां लाहक होने का खतरा होता था, इसलिए खुदा ने कहा था कि तुमने बेखमीरी रोटी खानी है। ठीक है, खुदावंद यसु मसीह की खमीर की तमसील अगर हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें मैं एक और हवाला आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती की अंजील उसका 13 बाब उसकी 33 आयत का अगर हम मुतालिया करें ना, या खमीर की तमसील है कि उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया और वो होते होते सब खमीर हो गया। मतलब इस तमसील के मायने हमने समझने हैं कि ये तमसील हमें क्या समझा रही है कि खमीर को एक औरत ने कितने आटे में मिलाया? 3 पैमाने में। यहाँ पर जो खमीर से गालबन मुराद है ना, वो है आटे से मुराद गालबन सारा माशरा और खमीर से मुराद गालबन अंजील। यानी माशरे में जब अंजील का पैगाम आएगा ना, तो वो पैगाम फैल जाएगा। इसी तरह खमीर जो है ना, वो मतलब खमीर बनाकर थोड़े से आटे खमीरी को अगर बेखमीरी आटे में मिलाते थे तो वो ज़्यादा हो जाता था। खमीर जो है ना, वो एक चीज़ को बढ़ा देता था। इसी तरह ये तमसील हमें ये बयान कर रही है, जो समझा रही है कि यहाँ पर आटा गालबन जो है ना, वो माशरे की तरफ इशारा करता है और खमीर जो है ना, वो अंजील मुकद्दस की तरफ इशारा करता है। अभी नए अहदनामे में हमें ये गलत क्यों लगता है कि ये शायद कुछ गलत हो? तो अगर हम मरकस रसूल की अंजील का मुतालिया करें 8 बाब उसकी 15 आयत, तो वहाँ पर खमीर को जो है वो फरीसियों और हेरोदीस के, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि फरीसियों और हेरोदीस के खमीर से होशियार रहे। यानी उनकी गलत तलीम, इसे गलत तलीम से वहाँ पर जो है ना वो तशबीह दी गई है, इसलिए हमारे जहनों में ना वो बात ऐसी आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम पढ़े ना लूका रसूल की अंजील उसका 12 बाब उसकी पहली आयत है, तो यहाँ पर जाहिर होता है कि खमीर से फरीसियों की रियाकारी की तरफ इशारा है। अगर हम लूका की अंजील का हम ना 12 बाब की ना पहली आयत पढ़ लेते हैं। इतने में जब हजारों आदमियों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि एक दूसरे पर गिरा पड़ता था, तो उसने सब से पहले अपने शागिर्दों से ये कहना शुरू किया कि उस खमीर से होशियार रहना जो फरीसियों की रियाकारी है। यानी लूका रसूल की मार्फत जो है ना, वो ये बयान हो रहा है कि खमीर को जो है ना वो रियाकारी से तशबीह दी जा रही है कि फरीसियों की रियाकारी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हमें ना वो खमीर को गलत मायनों में लेकर जाती हैं, तो हमारा जहन उस तरफ चला जाता है। ठीक है, तो खमीर को हर वक्त बुरे लफ्ज़ों में समझना ये सही बात नहीं। अगर पहले नंबर पे मैंने ये बताया कि अगर ये कोई इतनी गलत चीज़ होती तो ये खुदा के हुजूर कुर्बानी में ही इस्तेमाल ना होती। ठीक है, सबसे बड़ी तो बात ये है। तो अभी मैं ना आपको एक रबी, जो ना यहूदियों के रबी होते थे उस्ताद, उनकी एक रवायत बताता हूँ कि वो कहते हैं तुरेत वो खमीर है जो इंसान को तब्दील करके खुदा की तरफ ले जाती है। कि रबी जो है वो तुरेत यहूदियों की जो मुस्तनद किताब है उसको खमीर से तशबीह दे रहे हैं। ठीक है, तो खमीर को गलत नहीं समझना चाहिए। हमने खमीर का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, कि हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसके सही मायने, मफहूम और हर लिहाज से उसे देखना पड़े, तब हमें समझ आएगी कि इसके मायने क्या है, ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़, और जिस जिस जगह पर इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर उसके मायने क्या है। गुनाह जो है ना वो छोटा सा गुनाह बढ़ जाता है,
मतलब ऐसे बढ़ता है जैसे खमीर जो है ना वो थोड़ी चीज़ में डाले तो वो बढ़ जाता है। ये बढ़ जाने के लिए उसको ज़्यादा तशबीह दी जाती है रियाकारी से, गलत तलीम से। खमीर बजाते खुद एक कोई गलत चीज़ नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अदनान भाई तफसील से समझाने का। लेकिन ना हमारे जहनों में ये सवाल था कि इसको जो है ना गलत लफ्ज़ों में जो है ना गिना जाता है। तो बहुत शुक्रिया कि हमें अब पता चल गया कि ये गलत चीज़ नहीं बल्कि बहुत जो है ना बढ़ा देने वाली चीज़ है, क्योंकि खुदावंद की कुर्बानी में भी ये चीज़ इस्तेमाल की गई है। बहुत शुक्रिया।